हाय एवरीवन, दिस तरुण खंडागरे। आज हम बात करने वाले हैं 2D एरे के बारे में। उसके भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 2D एरे क्यों कॉन्सेप्ट आया या 2D एरे हमने क्यों डिज़ाइन किया। हमारे पास 1D एरे भी था, तो 2D एरे की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी वो हम समझते हैं कि नीड क्या है 2D एरे की। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वाई वी नीड 2D एरे। तो इससे आपको ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई डेटा है, अगर आपको मार्क्स रिप्रेजेंट करना है, आपके पास 5 स्टूडेंट है और आपके पास सब्जेक्ट है वो 5 स्टूडेंट के, मैथ्स, इंग्लिश और उनके अलग अलग मार्क्स है। तो जैसे कि आप अगर कॉपी पेन पे रिप्रेजेंट करते हो, तो कॉपी पेन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आप क्या करते हो, एक टेबल डिज़ाइन करते हो। ठीक है, ये हमने कर दिया टेबल डिज़ाइन। यहाँ पे हमने लिख दिया ये है सुमित के मार्क्स, ये है तरुण के मार्क्स, ये है अरुण के मार्क्स, ये है प्रियंका के मार्क्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया इसके अंदर मैथ्स के मार्क्स आएंगे, इसके अंदर इंग्लिश के आएंगे, इसके अंदर हिंदी के आएंगे, इसके अंदर साइंस के आएंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमने कुछ कुछ डाल दिया। तो ऐसे हम डेटा फिल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये डेटा आ गया। अब ये डेटा को हम कॉपी पेन पे तो बना पा रहे थे, बट यही रिप्रेजेंट करना अगर 1D एरे की हेल्प से हम करने जा रहे थे तो ये हो नहीं पा रहा था। 1D एरे क्या देता है हमें? सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट स्टोर करने की कैपेबिलिटी देता है। तो ये 1D एरे से हो नहीं पा रहा था। यहाँ पे हमारा ड्रॉबैक आ गया था। ठीक है, ड्रॉबैक आप बोल सकते हैं इसको ड्रॉबैक। ये हमारा 1D एरे का ड्रॉबैक था। तो इसको ओवरकम करने के लिए और ये डेटा को फिट करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट लाया 2D एरे का। 2D एरे क्या होता है, अब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। आपने ये तो समझ लिया कि भाई ये कॉन्सेप्ट हमें बनाना था हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हमने 2D एरे की हेल्प से बनाया। बट 2D एरे होता क्या है? तो 2D एरे क्या होता है? 2D एरे ऑफ एरे होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एरे देख रहे हो एक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल एरे कर दिए कॉम्बिनेशन में। ठीक है, मल्टीपल एरे, ये आप देख रहे हो, ये कह रहे ये हो गया, ये कह रहे ये कह रहे ये कह रहे। तो यहाँ पे मल्टीपल्स एरे हो गए। तो इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएगी? अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो हम सिंपली कह सकते हैं एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड 2 डायमेंशन एरे और 2D एरे। ठीक है, ऐसे आप सिंपली कह सकते हो। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की डेफिनेशन आपको मिल रही होगी, बट मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको एक बता दिया। ये डेफिनेशन से आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको ये भी पता लग गया कि हमें नीड क्यों पड़ी 2D एरे की और डेफिनेशन क्या है 2D एरे की, 2D एरे हम उसे क्यों कहते हैं। आपको दोनों चीज़ पता चल गई। अब आते हैं हम इसमें, इसको रिप्रेजेंटेशन के तरीके पे कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। भैया ये तो आपने बता दिया, रिप्रेजेंटेशन, कोई भी चीज को रिप्रेजेंटेशन मतलब वो चीज को लिखने का तरीका। भैया इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो हम सबसे पहले समझेंगे इनिशियलाइजेशन, कि 2D एरे का आप इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हो। तो जो है अप्रोच 1, ठीक है, इनिशियलाइज करने की। ठीक है, अप्रोच 1 हम देखेंगे सबसे पहले कि अप्रोच 1 क्या है इनिशियलाइज करने की। तो पहली अप्रोच हो जाएगी हमारी, हम ले सकते हैं इंट ऑफ AR ऑफ 3,4 ऐसा। ठीक है, और इसमें हम वैल्यू भी असाइन कर देते हैं अभी। ओके, हमने इसमें वैल्यू असाइन कर दी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11। ठीक है, ये हमने इसके अंदर वैल्यू भी असाइन कर दी। अब आपको समझना पड़ेगा कि 3 और 4 क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये जो पहला आपका ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट करता है रो, इसके अंदर रो कितनी होने वाली है। सेकंड कॉलम आपका रिप्रेजेंट करता है कॉलम, इसके अंदर कॉलम कितने होने वाले हैं। अगर मैं 3/4 का मैट्रिक्स बनाऊं तो कैसा दिखेगा? ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, ये गलत हो गया हमारा थोड़ा सा, कुछ फिर से बनाते हैं। आपका जो मैट्रिक्स है उसमें 3 रो होगी और 4 कॉलम होंगे, कुछ इस तरीके से आपका मैट्रिक दिखेगा। मतलब 2D एरे आपका दिखने वाला है कुछ इस तरीके से।
3 का मतलब हुआ नंबर ऑफ रोज, कॉलम का मतलब हुआ नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2D एरे को। अब इसमें हमने वैल्यू कैसे असाइन करी है, पर वैल्यू का तो डिफरेंट फॉर्मेट है अप्रोच 1 में, और भी क्या कुछ फॉर्मेट हो सकता है वैल्यू असाइन करने का। तो इसमें कितने वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, मतलब टोटल एलिमेंट्स इसके हो गए 12 काउंट करोगे तो। अगर काउंट करोगे इसके टोटल एलिमेंट तो वो होने वाले हैं 12। अब ये 12 कैसे आया, ये आया रो इंटू कॉलम इक्वल टू 12। जब भी आपको टोटल एलिमेंट बताना होगा कि टोटल एलिमेंट मेरे 2D एरे में कितने हैं या साइज कितना है, तो आप क्या कर दोगे, रो इंटू कॉलम, तो ये आ जाएगा आपका साइज, ठीक है। इससे आपका साइज पता चल रहा होगा। अब अप्रोच 2 पे आते हैं। अप्रोच 2 में और कुछ तरीके से हम रिप्रेजेंट करने का देखते हैं कि और कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम 2 पे आते हैं। अब 2 में कैसे कर रहे होंगे, सेकंड मेथड जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी, जैसे हमें कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है। हमने एक 3/4 का 2D एरे बनाया, उसमें हमने अब वैल्यू असाइन करी, ये हो गया। तो ये तरीके में क्या डिफरेंट आया, ये तरीके में हम रो वाइज दे रहे हैं कि ये एक एरे है हमारा, ये एक एरे है, ये एक एरे है, और इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये हो गई रो 1, ये हो गई रो 2, ये हो गई रो 3, और कॉलम वैसे ही, मतलब साइज कितना है एक एक पर्सनल एरे का, इसका साइज 4 है, इसका साइज 4 है, इसका साइज 4 है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कैसे हो रहा होगा, ये रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरीके से ये एरे दिख रहा होगा आपको, एक्स एरे, जो कि एक 2D एरे है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेकंड वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। पहला तरीका आपने समझा, दूसरा तरीका आपने समझा, अब हम तीसरे तरीके पे चलते हैं, अप्रोच 3, ठीक है, कि तीसरे तरीके से हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो तीसरे तरीके पे आ जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का एरे को। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है पॉइंटर्स। अब पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपने अभी नहीं समझा है, तो मैं आपको ये अभी डिटेल में नहीं बता रहा होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे भी पॉइंटर लगा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एरे को। कौन से एरे को, 2D एरे को, ठीक है। तो ये 3 अप्रोच हो गई रिप्रेजेंटेशन की, आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि इंसर्ट कैसे करोगे आप एलिमेंट। इंसर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कि अगर यूजर से आपको इनपुट चाहिए, अगर मुझे इनपुट चाहिए किससे, फ्रॉम यूजर से, अगर मुझे यूजर से इनपुट चाहिए तो मैं यूजर से इनपुट कैसे ले रहा होगा। अब हम कोड वाइज देखते हैं। कोड वाइज हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे एरे को। रिप्रेजेंट करने के बाद हम उसमें वैल्यू फिल करेंगे। रिप्रेजेंट का मतलब क्या है, इनिशियलाइज। हम डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज भी नहीं, हम डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले डिक्लेयर किया, यहाँ पे आपने यूजर से इनपुट किया, मतलब इनिशियलाइज किया एरे को, ठीक है। और फिर हम एरे को प्रिंट करके देखेंगे, एरे प्रिंट। ये 3 चीज़ें हम कोड में देखने वाले हैं अभी। तो चलिए देखते हैं कोड में किस तरीके से हो रही है तीनों चीज़ें। मैंने यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने एक एरे को इनिशियलाइज कर दिया जिसमें कितनी रो है, जिसमें 3 रो होगी, 2 कॉलम होगी, ओके। यहाँ पे देख लो आप, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, और कॉलम कितने है उसके अंदर, मतलब कॉलम का साइज़ कितना है, एक एक पर्सनल एरे का साइज़ कितना है, 2 2 एंड 2, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब इसी को अगर हमें प्रिंट करना है, सबसे पहले हम समझते प्रिंटिंग करना है। तो आप कैसे प्रिंट कर रहे होंगे, आपने एक लूप लगाओगे जो रो तक चलेगा। मतलब आपको पता है ना इसके अंदर कितनी रो है, इसमें 3 रो है, तो हमें 3 बार प्रिंटिंग लगेगी। तो हमने पहला लूप चला दिया कि 3 बार हमें इसे प्रिंट करना है। दूसरा लूप हमने क्या चलाया, कॉलम वाइज। तो सबसे पहले आई क्या होगा, 0 होगा, जे भी हमारा 0 होगा तो हमारा पहला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई हमारा 0 होगा, जे 1 होगा तो हमारा दूसरा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद आई हमारा 1 होगा और जे हमारा फिर से 0 होगा। मतलब सेकेंड एरे का ये जो एरे है इसका 0th एलिमेंट प्रिंट कर दो, तो ये इसका 0th एलिमेंट प्रिंट हो गया।
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, आई की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। 0 0 था तो हमने 0 प्रिंट किया, 0 1 था तो हमने 1 प्रिंट किया, 1 0 था मतलब पहले एरे का 0th एलिमेंट तो हमने 2 प्रिंट किया, 1 1 था तो हमने 3 प्रिंट किया, 2 0 था मतलब सेकेंड एरे का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो हमने 4 प्रिंट किया, फिर सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट हमने इंडेक्स प्रिंट किया 5। तो इस तरीके से हमारी प्रिंटिंग चल रही होगी। जब भी आपको 2D एरे को प्रिंट करना है तो आपको 2 फॉर लूप लगेंगे, एक रो वाइज चल रहा होगा, एक कॉलम वाइज चल रहा होगा, जिसकी हेल्प से आप प्रिंटिंग कर रहे होगे। अब हम समझते हैं कि आप इनपुट कैसे ले सकते हो, ठीक है। अगर यही चीज़ मुझे इनपुट में लेना होता तो मैं क्या करता, ये मैंने डिक्लेरेशन कर दिया एरे का, ठीक है। अब इसके अंदर std out के अंदर, चलो इसको हम रहने देते हैं क्योंकि हमारा प्रिंटिंग में हेल्प कर रहा होगा। हम इसको कॉपी करते हैं ऊपर साइड, और यहाँ पर हमने क्या किया, सीन कर दिया। सीन क्या होता है, इनपुट लेने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सीन कर दिया हमने और आई ऑफ जे कर दिया। तो अब आप इनपुट दे सकते हो यहाँ से। पहला जो फॉर लूप है वो 3 टाइम चल रहा होगा कि तो के 3 रो है, हमने यहाँ डिक्लेयर करके रखा है, और कॉलम हमारे पास 2 है तो ये 2 चल रहा होगा, और आई ऑफ जे में पूरी वैल्यूज असाइन हो जाएगी, तो हमारा मैट्रिक्स डिज़ाइन हो जाएगा। उसके बाद हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब आउटपुट आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे इनपुट दे दिया, 1 हमारा जा रहा है जो पहला एरे है उसमें, तो ये 0 0 पे 1 आ गया, 0 और 1 पे 2 आ गया, ठीक है, 1 और 0 पे 3 आ गया, 1 1 पे 4 आ गया। तो आपका जो एरे दिख रहा होगा वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ डिज़ाइन करके कैसे दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आपका एरे बना होगा इंटरनल। आप इसका मैट्रिक्स डायग्राम भी बना के देख सकते हो। मैट्रिक्स डायग्राम आपका कैसे बनेगा, मैट्रिक्स डायग्राम आपका बनेगा, पहली रो में 1 2 आ जाएगा, दूसरी रो में 3 4 आ जाएगा, तीसरी रो में 5 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स डायग्राम बन रहा होगा इसके अंदर। अब हम समझेंगे कि आपने ये भी समझ लिया इनपुट कैसे लेना है, आपने प्रिंटिंग भी देख ली कि प्रिंट कैसे करते हैं एरे को, आपने दोनों चीज़ें देख ली, और आपने ये भी देख लिया कि कितने तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं 2D एरे को। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब थोड़ा क्वेश्चंस वाइज समझते हैं कि यार किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस को, ओके। अगर मैं बोलूँ आपको कि आपके पास एक 2D एरे है, ठीक है, आपके पास 2D एरे गिवन है और आपको क्या करना है, समेशन निकालना है 2D एरे का। मतलब अगर आपके पास ये 2D एरे है, ठीक है, ये 2D एरे बन गया, इसमें कुछ वैल्यूज़ है, 1 1 1 कर देते हैं, ओके, फॉर इजी कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसका सम कितना आ रहा होगा टोटल एरे का, टोटल एरे सम कितना आ रहा होगा बताओ। 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 और 4 14, 14 + 4 18। तो आपको ये आउटपुट देना है। इनपुट क्या मिल रहा है आपको, एक 2D एरे जिसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, आपको पूरे का समेशन लेना है और आउटपुट में सम देना है। तो हम इसको कैसे कर रहे होंगे, सबसे पहले जो मैंने आपको सर्चिंग की अप्रोच बताई है, मतलब जो आपको मैंने प्रिंटिंग की अप्रोच बताई थी, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। प्रिंटिंग की अप्रोच क्या थी आपके पास कि भाई हम ऐसा प्रिंट करेंगे 1 2 3 4, फिर 1 1 1 1 1 1 1 1। ये प्रिंटिंग की अप्रोच थी जिसमें आप 2 फॉर लूप लगा रहे थे, एक रो तक चल रहा था, ठीक है, दूसरा कॉलम तक चल रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दूसरा कॉलम तक चल रहा था। अब इसके अंदर क्या, हम हर वैल्यू पे जा रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जाना अभी भी वैसे ही है, बस हमें सम लेके चलना है और सम करते चलना है कि हमारे पास ये एलिमेंट आया, हमने उसको रख लिया हमारे वेरिएबल में, ये एलिमेंट आया तो हमने 1 + 2 कर दिया, ये एलिमेंट आया 1 + 2 + 3 कर दिया, ये एलिमेंट आया तो 1 + 2 + 4 कर दिया। ऐसे ऐसे हमको पूरे लास्ट तक सम करते जाना है और लास्ट में हमारे पास आउटपुट होगा, लास्ट में हमारे पास आउटपुट मिल रहा होगा। तो इसको करने के लिए आप एक सम वेरिएबल बना सकते हो जिसको हम 0 से असाइन कर देंगे, क्योंकि पहली बार सम की वैल्यू 0 हो रही होगी, ठीक है। अब क्या, हमारे पास जो मैट्रिक्स था उसमें वैल्यूज़ थी बहुत सारी, ठीक है। अभी के लिए मैं फिर से 1 1 1 1 सब में डाल देता हूँ, ठीक है। 16 आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो 16 आपका आउटपुट मिलना चाहिए। पहला फॉर लूप चलेगा 0 से लेके कितने तक बताओ, रो कितनी है इसके अंदर,
इसके अंदर रो है 4 तो 4 तक। ओके, दूसरा फॉर लूप चलेगा जे से 0 तक, जे लेस देन कॉलम तक। कॉलम कितने हैं? 4 है। ठीक है, ये आ गए हम दोनों फॉर लूप के अंदर। अब इसके अंदर क्या लगाना है? इसके अंदर आपको लगाना है सम प्लस इक्वल टू, अब एरे का नाम क्या दे दे? 2D एरे का, 4x4 का 2D एरे, x दे दिया, x i j। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। सबसे पहले सम में क्या होगा? सम में 0 होगा। अब x ऑफ 0 0 पे क्या रखा है? x ऑफ 0 0 पे रखा है 1, तो हम क्या कर रहे हैं? सम प्लस इक्वल टू 1, तो सम अभी 0 है, सम प्लस 1 हो गया 1, तो सम के अंदर आ गया 1। ठीक है, नाउ सम के अंदर 1 है। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, नेक्स्ट एलिमेंट कितना है? 1, सम के अंदर 1 था, 1 प्लस 1 किया। ठीक है, x ऑफ 0 1, 1 प्लस 1 किया 2 हो गया, तो सम के अंदर कितना आ गया? 2 आ गया। वैसे ही इस पे गए, अब सम के अंदर 2 है, तो सम प्लस इक्वल टू x ऑफ 1 0, तो इसके अंदर कितना था? सम के अंदर कितना आ गया? 3, इस यहाँ पे 1 था, इसके अंदर 1 था हमारा, तो सम के अंदर आ गया अब 3। तो ऐसे ऐसे करते करते, ऐसे ऐसे जब तक आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो लास्ट में आपका सम के अंदर रहेगा 16, जो कि आपका आउटपुट होगा। तो यहाँ पे सीधे आप प्रिंट करा दोगे सम वेरिएबल को, जिससे आपको मिल जाएगा आउटपुट अपना। हमने एरे को डिज़ाइन कर लिया, हमारा 2D एरे डिज़ाइन हो चुका है। जैसे कि हमने अभी देखा था, हमने पूरे में रो और कॉलम वाइज 4 4 4 रख दिया, और यहाँ पे हमने 3 ही एरे बनाए, एक और एरे बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया 4 रो 4 कॉलम। ठीक है, ये हमारा 2D एरे डिज़ाइन हो गया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया सम नाम का, जिसमें हम सम स्टोर कर रहे होंगे कि हमारे टोटल एरे का सम क्या है। ठीक है, फिर हमने जैसे कि मैंने आपको बोला था 2 लूप चलाना है, जिसमें आप हर एलिमेंट एक्सेस कर रहे होंगे और सम में वो एलिमेंट का वैल्यू प्लस करते जाएंगे, और जिससे आपका आउटपुट मिल रहा होगा। तो इसको रन करके देखते हैं, तो क्या आ रहा है यहाँ? सम ऑफ 2D एरे 16। जैसे कि मैंने आपको बताया था 16 आना चाहिए, तो यहाँ पे 16 आ रहा है। आप इसको ड्राई रन करके भी देख सकते हो, एक एक वैल्यू आप देख सकते हो। सम के अंदर पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, कैसे सम की वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है। आप हर इटरेशन में देख सकते हो फॉर लूप के कि कैसा फॉर लूप चल रहा है और कैसे हम इटरेट कर रहे हैं। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्च एलिमेंट इन ए 2D एरे, कि 2D एरे के अंदर हम कैसे एक एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। सपोज अंदर आपको देखना है कि 4 एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, 5 एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, मतलब एरे के अंदर जो 2D एरे उसके अंदर 4 वैल्यू प्रेजेंट है क्या, 5 वैल्यू प्रेजेंट है क्या, 10 एलिमेंट प्रेजेंट है क्या। इस टाइप की अगर चीज़ें आपको पता लगाना है, सर्च करना है कोई एलिमेंट को, तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने ये 2D एरे बना लिया, ये 2D एरे हमने डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, 4x4 का, इसके हमने रख लिया 2 5 8 9 11 12 13 14, तो ये एलिमेंट हमने उसके अंदर रख दिए। अब आपको बताना है क्या 100 इसमें प्रेजेंट है क्या, 100 इसमें प्रेजेंट है क्या। 100 कहाँ से मिल रहा होगा आपको? इनपुट मिल रहा होगा। ठीक है, यूज़र से। यूज़र आपसे पूछ रहा होगा क्या 100 मेरे 2D एरे में प्रेजेंट है क्या, तो आपको बोल देना है नो एलिमेंट प्रेजेंट। ठीक है, और अगर उसने पूछा 50 प्रेजेंट है क्या, तो हाँ ये 50 है, तो आपको बोल देना 50 इज़ प्रेजेंट। ठीक है, 50 इज़ प्रेजेंट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये बताना है कि अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो आपको बताना है कि हाँ एलिमेंट प्रेजेंट है, और अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो आपको बताना है नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ये सोचना होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एरे में इटरेट कैसे करते हैं, मतलब एरे को हम इटरेट कैसे करते हैं, प्रिंटिंग कैसे करते हैं, सम कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा। तो हम क्या कर रहे होंगे, इसको पहले ये आ रहा होगा हमारे पास, फिर ये आ रहा होगा, फिर ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। हमने क्या किया था, सम में सम वेरिएबल बनाया था और उसमें हर वैल्यू ऐड करते जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, बस वैल्यू को देखना है। जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसे हमें बस चेक करना है, क्या वो एलिमेंट इससे मैच करता है क्या, जो हमारे पास यूज़र से, जैसे यूज़र से इनपुट आया x, तो x हमारा क्या मैच करता है क्या AR ऑफ I और J से। अगर ये एलिमेंट मैच करता है, ठीक है, तो हमें बोल देना एलिमेंट प्रेजेंट है। क्या हुआ इसका मतलब, x में अगर 50 होता तो ये कंडीशन में मैच कर जाता कि AR ऑफ IJ में भी 50 आ गया यहाँ पे जब हम थे, और x में भी 50 था। तो जो
आपको यूज़र से पूछा गया कि 50 प्रेजेंट है क्या, तो हाँ मेरे एरे में प्रेजेंट था तो मैंने बोल दिया हाँ प्रेजेंट है। तो सिंपल सी x इक्वल टू AR ऑफ ij करना है आपको, जिससे आप हर एलिमेंट पर सर्च कर रहे होंगे और x की वैल्यू चेक कर रहे होंगे क्या x इसके इक्वल है क्या, जो भी एरे की वैल्यू है ij पे क्या है, हर बार इंडेक्स चेंज होता जाएगा आपका। सबसे पहले 2 होगी ये यहाँ पे वैल्यू, तो हम चेक करेंगे 50 इक्वल टू 2 है क्या, उसके बाद 5 होंगी तो हम चेक करेंगे 50 इक्वल टू 5 है क्या, हम फिर 8 होगी तो हम चेक करेंगे 50 इक्वल टू 8 है क्या, उसके बाद 9 होगी तो हम चेक करेंगे 50 इक्वल टू 9 है क्या। जब तक चेक करेंगे जब तक हमारा एरे खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। और अगर एरे खत्म हो गया तो आपको पता है कि एलिमेंट उसके अंदर नहीं मिला है, तो हमें बोल देना है कि एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। और अगर मिल जाता है बीच में, अगर आप रुक जाते हो कहीं और आपको दिख जाता है 50 तो भाई इक्वल टू 50 हो गया, तो आपको यहाँ पे बोल देना है एलिमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, इसको कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 2D एरे बना लिया, उसमें कुछ वैल्यूज़ डाल दी, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लिए जिसका यूज़ आ रहा होगा इनपुट लेने के लिए, इटरेट करने के लिए, और एक फ्लैग बना लिया। फ्लैग का मतलब क्या है, अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये 1 हो जाएगा, और अगर एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है तो ये 0 रहेगा, ठीक है। तो ओके, हमने इटरेट करना चालू किया, 2 फॉर लूप लगा दिए रो वाइज कॉलम वाइज चलने के लिए। हर वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं क्या इनपुट के इक्वल है क्या, इनपुट हमने डाल दिया 2, ठीक है। और हमने चेक किया तो क्या 2 एरे में प्रेजेंट है, 2D एरे में, यस एलिमेंट इज प्रेजेंट, ये यहाँ पे 2 आपको दिख रहा होगा। और अगर वैसे ही आप डाल दो 2 2 2, ये एलिमेंट क्या प्रेजेंट है एरे में, नहीं, दिस एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। तो ये कैसे चल रहा होगा, अगर हम फ्लैग नहीं लगाते तो क्या होता, अगर हम फ्लैग छोड़ देते, ठीक है, और 2 लिखते, तो देख लो अब क्या होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, एलिमेंट प्रेजेंट भी है नॉट प्रेजेंट भी है, दोनों प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि जब हमें प्रेजेंट मिला तो हमने फ्लैग को कुछ भी नहीं किया, और तो फ्लैग हमेशा 0 भी था तो ये भी प्रिंट हो गया क्योंकि एलिमेंट मिल गया हमें, और ये भी प्रिंट हो गया क्योंकि फ्लैग को हमने 1 नहीं किया। तो फ्लैग का बेसिकली सा यहाँ पे यूज़ ये हो रहा है कि अगर फ्लैग 0 है तो हम मान के चल रहे हैं कि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और फ्लैग को अगर हम 1 कर देते इसके अंदर तो एलिमेंट मिल चुका है, तो हम ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेंगे, इसलिए हमने ये लॉजिक लिखा है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि फ्लैग का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, और इटरेशन और कैसे हम चेक कर रहे हैं इफ़ कंडीशन की हेल्प से। हम हर एलिमेंट को हमारे इनपुट एलिमेंट से देख रहे हैं क्या इक्वल है क्या, अगर इक्वल मिल जाता है तो हम बता देंगे कि भाई एरे में एलिमेंट प्रेजेंट है, और यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं यूज़र का, कि यूज़र बोल रहा है अगर 200 एलिमेंट प्रेजेंट है क्या उसमें, तो हमें बताना है चेक करके कि एरे में हमारा 200 अवेलेबल है क्या। यहाँ पे 200 नहीं है तो हमें बोल देना है एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रही होगी रो इंटू कॉलम, मतलब रो और कॉलम का इंटू इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। तो बिग O ऑफ m इंटू एन, मतलब m जो है वो हमारा रो है और n जो है वो कॉलम है, ठीक है। तो हमारी हो जाएगी बिग O ऑफ m इंटू एन, ये कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो रही होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। तो अभी तक हमने देखा 2 डायमेंशन एरे, अब हम देखने वाले 3 डायमेंशन एरे, ठीक है, 3D एरे। 3D एरे को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, जैसे कि हमने 2D एरे को किया था वैसे ही हम 3D एरे को भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तीनों चीज़ 3D। 2D का मतलब कॉलम और रो, 3D का मतलब x y z, ये हमें आ जाएगा x y z, ये हो गया हमारा 3 डायमेंशन एरे। अगर 3 डायमेंशन एरे का आपको इनपुट लेना है तो जैसे कि हमने 2 डायमेंशन में किया था, हम क्या कर रहे थे, 2 फॉर लूप की हेल्प से इनपुट ले रहे थे। यहाँ पे हो जाएगा i इंट ऑफ j और इंट ऑफ k, मतलब 3 डायमेंशन है तो 3 फॉर लूप से, और इसके अंदर वही जैसे कि हमने हर इसमें लिखा है x ऑफ i j और ये k। तो इस तरीके से आप इसकी हेल्प पे इनपुट ले पा रहे होगे, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर लूप चला के इनपुट ले पा रहे होगे i j k की हेल्प से, x y z, ठीक है, 3D प्लेन। तो ये होता है 3 डायमेंशनल का रिप्रेजेंटेशन, और इस तरीके से आप उसमें इनपुट ले सकते हो। वैसे ही अगर आपको प्रिंट करना है तो वही आप 3 फॉर लूप चलाओगे, एक चल रहा होगा i से, दूसरा चल रहा होगा j से, तीसरा चल रहा होगा k से, और आप प्रिंट क्या कर रहे होगे, जैसे सबको पता है 2D एरे में हमने i j प्रिंट किया तो यहाँ पे i j k, तो हर एलिमेंट ये प्रिंट करके ला के दे रहा होगा आपको, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो।
होप आपको ये चीज़ और समझ में आई होगी कि 3 डायमेंशन एरे क्या होता है, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक 2D एरे के जैसे ही होता है, बट इसमें XYZ प्लेन आ जाएंगे कि आप पहले वो मेंशन करो, एक्स मेंशन करो, फिर वाई मेंशन करो, फिर जेड मेंशन करो, फिर इनपुट लेना है तो आपको 3 फॉर लूप लग रहे होंगे, प्रिंट कराना है तो 3 फॉर लूप लग रहे होंगे। 2 की जगह आपकी चीज़ें बढ़ते जाएगी। जैसे 1D एरे में 1 फॉर लूप में कर देते थे हम, 2D एरे में 2 फॉर लूप लगते थे, 3D एरे में 3 लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये चीज़ भी कर सकते हो। अगर आपको कोड वाइज समझना है तो इसको कोड वाइज हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने 3D एरे डिज़ाइन कर दिया है, ये हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद आते हैं हम इसका प्रिंटिंग पे। तो प्रिंटिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया था 3 लूप लगा देंगे, एक x तक चलेगा, एक y तक चलेगा, एक z तक चलेगा, और i j k की हेल्प से हम प्रिंट कर पा रहे होंगे। तो हमारा आउटपुट किस तरीके से दिख रहा होगा, x000 पे हमारा 0 आ रहा होगा, x001 पे हमारा 1 आ रहा होगा, x010 पे 2 आ रहा होगा, x011 पे 3 आ रहा होगा। इस तरीके से हमारा आउटपुट यहाँ पे दिख रहा होगा। एक्स वाई जेड को भी हमने रिप्रेजेंट किया है, आई जे के को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताया है कि भाई इसके अंदर वैल्यू क्या क्या आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप और बेहतर तरीके से अगर ड्राई रन करते हो तो ड्राई रन करके आपको और अच्छे समझ में आ रहा होगा। कॉपी पेन लो, ड्राई रन करो, देखो हर एलिमेंट का कैसे एक्सेस हो रहा है, कैसे इसमें वैल्यू प्रिंटिंग हो रही है। आपको ड्राई रन करके एक एक स्टेप पे जाना होगा, एक एक स्टेप आपको चेक करना होगा। जब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा उसको समझना, अगर आप ड्राई रन कर लेते हो तो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।